Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Studies CSIR net channel. Dear all, you all are in एक सुपर क्वेश्चन सीरीज और जिसमें सुपर क्वेश्चन सीरीज में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। द पर्पस ऑफ द सुपर क्वेश्चन सीरीज इज ओनली दैट कि आप कैसे क्वेश्चंस को सोचें, कैसे क्वेश्चंस को डील करें। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ द सुपर क्वेश्चन सीरीज। ठीक है। सो द माई रेफरल कोड इज द अमित स्टेन। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि अमित स्टेन का क्या आपको एडवांटेज है और मैंने इसको यहाँ पे क्यों बताया है आप लोगों को। पहले हम जान लेते हैं मेरी अदर क्लासेस के बारे में। कौन कौन सी मेरी अदर क्लासेस हैं। द फर्स्ट वन इज अ रेगुलर क्लास। रेगुलर क्लास, ठीक है। रेगुलर क्लास क्या होती है भाई? मंडे टू फ्राइडे होती है। और कहाँ होती है? वाईफाई स्टडी CSIR नेट प्लेटफॉर्म पे होती है। सो दैट मीन्स रेगुलर क्लास की हम बात करें तो मंडे टू फ्राइडे है और प्लेटफॉर्म है वाईफाई स्टडी CSIR नेट। इस क्लास में हम क्या करते हैं? इस क्लास में हम कोई टॉपिक लेके आते हैं और उस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, CSIR नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नेक्स्ट इज अ सुपर क्वेश्चन सीरीज जिसमें अभी आप हैं और ये भी मंडे टू फ्राइडे होता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ थॉट कैसे हम बनाएं क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस वन। ठीक है। कहां पर होती है? तो देखा जाए ये भी होती है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पे। ये वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल क्या है? यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाने के बाद वाईफाई स्टडी CSIR नेट लिखिएगा, क्लिक कीजिएगा और चैनल खुल के आएगा। वहां पर जैसे ही आपने चैनल पे क्लिक किया सो दैट मीन्स आप जितने भी एजुकेटर्स हैं वाईफाई स्टडी CSIR नेट पे सबको एक्सेस कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर के आप मेरा नाम डाल करके मेरी भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। सो ठीक है। सो दैट इज अ थिंग अगर आप दोनों क्लासेस को एक्सेस करना चाहते हैं। नाउ देन क्या सर यही क्लासेस हैं? नहीं, मेरी और भी क्लासेस हैं। कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज द स्पेशल क्लास एवरीडे और प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। सर ये अनअकैडमी क्या है? और सर हम इसको क्लासेस को ऐसे क्या क्या हम इसके लिए कुछ देना होगा? नहीं, द क्लासेस इज द फ्री, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। स्पेशल क्लासेस जस्ट आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से अपने मोबाइल के और आप इन सब क्लासेस को मेरी एक्सेस कर सकते हो। एवरी डे 9:30 PM पर इसमें क्लास में होता हूँ मैं। ठीक है। सो दैट मीन्स आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज दैट कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए, कुछ की पॉइंट्स बताए जाएं और कुछ ट्रिक्स भी बताई जाए। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। प्लस क्लासेस क्या है? प्लस क्लासेस भाई ये आप तभी एक्सेस कर सकते हो जब आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ हो। तो सर सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे हम? सब्सक्रिप्शन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका भी प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है बट इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। उसके लिए सिर्फ आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप की जरूरत है। सो ये स्टार्ट हो चुकी है 22 से। सो दैट आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए सो दैट आप रेगुलर रहें क्लास के अंदर। सो व्हाट इज दिस? What is the process to get the subscription? लिखा हुआ है how to get it, take a subscription। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे आपको जाना है। अन अकेडमी लर्निंग ऐप, व्हाट इज दिस? अन अकेडमी लर्निंग ऐप। जैसे ही आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप को क्या किया? इंस्टॉल किया अपने प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में। बाय फॉलोइंग द गाइडलाइंस यू हैव टू गो टू द कैटेगरी नेट एग्जामिनेशन। नेट एग्जामिनेशन पे हम चले गए। इसके बाद आप जाइएगा CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन पे क्लिक कीजिएगा और गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही हमने गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक किया तो क्या होगा? हमें मालूम हो जाएगा इस पेज पे पहुंचते ही कि हमें कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और किसके लिए हमें कितना पेमेंट देना होगा। मैं यहाँ आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ, एक सजेशन दे सकता हूँ कि कौन सा आप ले सकते हैं जस्ट बाय गिविंग ए सम एनालिसिस। ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 24 मंथ का, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात की है इसने, बात की है 12 मंथ के और 6 मंथ के। मैं इन जनरल तीन ही सब्सक्रिप्शन को रिकमेंड करता हूँ, उसका कारण भी देखिए आप। ठीक है। तो 6 मंथ, 12 मंथ, 24 के लिए मैं कहता हूँ कि भाई जो भी MSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, MSc फर्स्ट ईयर, इनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियबल होता है। वो MSc में आए हैं, लगता है शुरू शुरू में कि हमें नॉलेज कुछ नहीं मिल पा रही है, हम कैसे डील करेंगे क्वेश्चंस को, बट डोंट वरी, यू कैन डील दीज क्वेश्चंस इजीली, यू कैन हैंडल द क्वेश्चंस। ठीक है। सो एक तो इसका ये फायदा हो जाता है। दूसरा
सो एमएससी से फर्स्ट ईयर वालों के लिए, हाँ वो ऐसा नहीं है बाद वाला भी ले सकता है, लेकिन मेरा एक ओपिनियन है, मुझे बस आपकी हेल्प कर रहा हूँ एनालिसिस करने में। यहाँ पर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन सफिशिएंट होता है, बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन होता है अगर आपने एमएससी कंप्लीट की हुई है। अगर आपने एमएससी कंप्लीट कर ली तो 12 मंथ आपके लिए सफिशिएंट है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एवरीथिंग। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन यानी कि हम कुछ प्रिपरेशन में हैं, ठीक है, यहाँ मैं कहूँगा कि आपकी कंप्लीटेड है एमएससी, सो दैट मीन्स आप उसको ले सकते हैं। लेकिन 6 मंथ का मैं कहूँगा 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा उन लोगों को होता है 6 मंथ के, जिनको मैं कहूँ कि थोड़ी तैयारी कर ली है और चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा हमें और जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो गलतियां हैं जो हमसे हो रही हैं वो ना हो, उन पॉइंटों पे फोकस किया जाता है इस 6 मंथ के अंदर, तो उनसे हमें फ़ायदा मिल जाता है। मतलब उस पर फोकस नहीं किया जाता, दैट मीन्स वो अपनी सुधार सकते हैं वो गलतियों को, साथ साथ जो है आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन इसका ज़्यादा फायदा नहीं होता है। आप नोटिस कीजिए, अगर आप प्राइस डिफरेंस देखेंगे ये वाला और ये वाला, दैट इज 1000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। सो दैट मीन्स इससे तो बेहतर है कि 6 महीने वाले से हम 12 मंथ का ले लें, 1000 रुपये ऐड करते आपको 12 मंथ वाला ऑप्शन मिल गया, काम तो दोनों का एक ही है ना, लेकिन 1000 में आपके पास ऑप्शन बढ़ गया। दैट मीन्स आपका एग्जाम क्लियर भी हो जाता है, उसके बाद भी नेक्स्ट एग्जाम आने में और बीच में रिजल्ट आने में हमारे पास टाइम होता है। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिट देयर हाउस, नो, वी हैव टू इंक्रीज अवर नॉलेज। सो दैट मीन्स ये मच बेटर है भाई, बिल्कुल सब फटाफट ले लीजिए, आई विल रिकमेंड यू ऑल। नाउ देन भाई, हमें ये आपने सर रेट डिफरेंस कैसे बता दिया कि यहाँ पर तो ये 9.5 था, यहाँ कैसे हो गया, यहाँ पर तो चेंज है। सो देखिए, अगर आपने यूज कर लिया ये कोड, क्या कोड है भाई, अमित S10, अगर आपने इस कोड को यूज किया सो दैट मीन्स आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 10% ऑफ बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड। यहाँ पर आपको भरना है इस रेफरल कोड को एंड जस्ट प्रोसीड टू पे करना है और आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सारी बातें कर चुका हूँ, सब्सक्रिप्शन के बारे में भी बात कर चुका हूँ मैं आपसे, मैं बात कर चुका हूँ अपनी फ्री क्लासेस के बारे में भी, सारी अदर क्लासेस के बारे में भी, अपने बारे में भी। तो चलिए अब कुछ ये बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं आपके लिए। एक ये मैथमेटिकल साइंस स्ट्रेटजी एग्जाम पैटर्न, हाउ टू मैनेज CSIR नोट्स, ये दोनों मैं रिकमेंड करता हूँ। इवन दो द बुक्स यू कैन नॉट मिस भी मैंने एक दी हुई है वीडियो, आप CSIR वाईफाई स्टडी CSIR चैनल पे जाइए, वहाँ मिल जाएगी। तो ये सारी बातें तो रही पूरी इंफॉर्मेटिव। अब हम चलते हैं उस पर जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई हम इन क्वेश्चंस पे कैसे थोट डालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है भाई, चलिए लेट अस सी। S1 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे ऑप्शंस जिसमें हमें देखते हैं पहले। Consider the following statement, drive set of countable set is countable. Okay, underline 3 things. Drive set of uncountable set is uncountable. आपके पास जब भी ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं और पूछा गया है S1 S2 S3 इस तरीके से रिलेशंस में, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हम काउंटर एग्जांपल की हेल्प से ही सॉल्व कर पाते हैं। सो माइंड में लेके आइएगा, इसने किसकी बात की है, काउंटेबल अनकाउंटेबल की दो सेट ले लीजिए आप, ठीक है। सो आप अपनी तरफ से मानिए, लेट ए इज इक्वल टू, कोई काउंटेबल सेट ले लिया मैंने, क्यू ले लिया, ठीक है। इसका ड्राइव सेट देखिए, ड्राइव सेट ऑफ ए इज व्हाट, दैट इज कंप्लीटली आर। व्हाट इज दिस, दिस इज ए अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट। सो जैसे ही मेरे पास अनकाउंटेबल सेट आ गया, मुझे तो कहा गया था काउंटेबल, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शन तो मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हो गया तो दैट मीन्स आई हैव टू डिस्कार्ड द ऑप्शन। समटाइम आपको एक निकालने से ही मिल जाता है, पूरा आपका आंसर मिल जाता है एग्जाम में। बोथ S1 S2 आर ट्रू, तो दिस मीन्स पहला भी फिनिश, S1 इज ट्रू, ये भी फ्री फिनिश हो गया। S1 इज फॉल्स, ओ बट S2 इज ट्रू, अभी हो सकता है। S1 S2 is a false, okay, so now अब आपको जाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन ही ऐसे दिए गए हैं। दोबारा से फिर मान लीजिए इसने अनकाउंटेबल सेट की बात की है ना, सो मान लीजिए लेट ए ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो ड्राइव सेट ऑफ ए क्या होगा, ड्राइव सेट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, अगेन आर, अगेन है ना अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट आ गया, सो अनकाउंटेबल ही तो कहा इसने, यस, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, false and true. So that means what happened, S1 is true but S2, S1 is false and S2 is true, is the correct one, and that is the false। तो समझ गए ना आप इस बात को, बहुत ही सिंपल था
बट हमें क्या ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, जब भी हो तो काउंटर एग्जांपल की तरफ अप्रोच करो। जो उसने कंडीशंस दी हैं वो सारे एस्पेक्ट में आपको सोचनी है, ठीक है। सो काउंटेबल सेट, आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी था, इंटीजर भी था, लेकिन हमने क्या लिया, सेट ऑफ रेशनल नंबर लिया, क्योंकि हमें माइंड में आना चाहिए कि हाँ भाई इन तीनों की तीन काउंटेबल ही हैं, कोई फाइनाइट सेट भी ले सकते हैं। सो दैट मीन्स आपको पॉजिटिवली नहीं निगेटिवली देखना है, उसको डिस्कार्ड करने की कोशिश करनी है, दैट इज द रीजन, ठीक है। तो चलिए ये तो बात हुई हमारे पास, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन लेके आया है। Yes, the question is that the set f such that f is a function, क्या दिया हुआ है हमें, एक सेट दिया हुआ है s, और कैसा सेट है, सेट के अंदर वो सारे फंक्शंस हैं, कैसे फंक्शन, f जिनकी मैपिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर्स के पास जा रही है, ओके ना। अब मुझे सेट को पूछा गया है, इसने क्या कहा, फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दैट मींस ही इज आस्किंग अबाउट दैट कि यहाँ पर टोटल फंक्शन कितने हैं, टोटल फंक्शंस के बारे में पूछ रहा है। और आपके पास तो फॉर्मूला होता है, यू नो टोटल फंक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल फंक्शन इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ द कोडोमेन ऑफ एफ अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन ऑफ एफ, ये हम चेक करते हैं, ठीक है। सो हमने कोडोमेन की कार्डिनलिटी चेक कर ली, फिर डोमेन की हमने कार्डिनलिटी की बात की। सो अब आप देखिए क्या हो गया है आपके पास, देयर इज नथिंग, देयर इज अलिफ नॉट, okay, or the power is also the alif not. So this implies the cardinality of uncountable set. So कैसा मिल गया आपको, अनकाउंटेबल सेट मिल गया भाई, ओके। सो आंसर तो आपको मिल गया, द आंसर इज दैट वन, अनकाउंटेबल आ गया हमारे पास। लेकिन क्या हमें ऑप्शंस अदर नहीं देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। एक बार क्या ऑप्शंस में दिया हुआ है, काउंटेबल को ये खत्म कर दिया हमने, इनफाइनाइट, काउंटेबल सेट इनफाइनाइट भी होता है, सो दैट मींस इसको भी अनकाउंटेबल सेट आपका इनफाइनाइट भी होता है, इसका मतलब ये भी करेक्ट हो गया, फाइनाइट नहीं है, राइट। सो अब आपको इस बात का ध्यान रखना था ना कि हमें दो ऑप्शन लगाने हैं, आप एक लगा के चले जाते और आपको कोई फायदा नहीं मिलता। अगर ये ऑप्शन बी में होता, if the question is in the option part B में है तो ये most appropriate है, then this is the most appropriate. But if it is in the part C, then both you have to adopt both. So ये चीज का आप ध्यान रखिए, मल्टी सिलेक्शन है या सिंगल सिलेक्शन है, इसी से हमें पता लगता है कि भाई हमें किसको अडॉप्ट करने में फायदा मिलेगा, अदरवाइज तो नुकसान हो जाता है यहाँ पर। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, क्लियर हो गया ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन है फंक्शन वगैरह का, तो हमें उसकी कार्डिनलिटी के बारे में यानी फंक्शंस के बारे में सोचना है और ये देखना है कि क्या कंडीशंस थी। सो दैट मींस यहाँ से कार्डिनलिटीज की बात की थी, सो हमने सिर्फ टोटल फंक्शन निकाल लिया, ओके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यस हमें दिया गया है द सीक्वेंस an is equal to cos n pi is convergent, divergent, limit point of an is 1, नॉट कन्वर्जेंट। क्वेश्चन तो एक ही मिनट का है, लेकिन सोच लेते हैं क्या कोई और भी इंफॉर्मेशन होती है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, नोटिस कीजिए, आपको दिया गया है एक सीक्वेंस ए एन है और उसकी वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू कॉस एन पाई, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप सभी जानते हैं सीक्वेंसेस का मतलब क्या हो गया, द जो भी डोमेन के एन है वो दैट विल बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सारे डोमेन के पॉइंट आपके नेचुरल नंबर है। So that means the what will be the value? The first value when you will put n is equal to 1, that will be the cos pi. Then cos 2 pi. Then cos 3 pi. And so on. After that what will be the value? Cos pi की value क्या होती है जी? -1. Then 1. Then -1 and then 1 and so on. यही तो सारी values आ गई. What happened? The sequence is nothing. Simply आप elements में कैसे लिख सकते हो? You can write this is a nothing -1 to the power n. ठीक है, OP base है and belongs in the set of natural number. OP base है. So n plus 1 कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है because
फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आया है, n इज इक्वल टू 1, ठीक है, राइट, बिल्कुल। सो हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गई, -1 की पावर n सीक्वेंस आ गई है। सो नाउ देन थिंक इट अबाउट, सारी चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक -1 आ गया, एक 1 आ गया, कब n इज ऑड, n इज even, n is odd, n is even. So means जब आपके पास odd है तो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास सीक्वेंस की, सीक्वेंस इज रीचिंग टू 1 एंड n इज इवन, यानी कि इनफाइनेटली टाइम दिस रिपीट हुआ है, इसका मतलब दिस इज द लिमिट पॉइंट, ये भी रिपीट हुआ है इनफाइनेट, दिस इज आल्सो द लिमिट पॉइंट। सो इसने क्या कहा, लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन इज 1, ये बात गलत हो गई, -1 भी था इसका तो लिमिट पॉइंट, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज 1 ये है, लेकिन इसके अलावा भी है, -1 भी है, ठीक है, केवल नहीं कह सकते हम लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन इज 1, इसके पास एक से ज्यादा है। ओके, नाउ देन सेकंड हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है इसने, देखिए इसने कहा ए इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं है, हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए जानते हैं, सीक्वेंस आपकी बाउंडेड हो, यूनिक लिमिट पॉइंट हो, आपके पास एक से ज्यादा है तो ये तो खत्म हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं डाइवर्जेंसी की, ये डाइवर्जेंट हो रही है, सो देखिए कुछ बुक कहती है डाइवर्जेंट है, लेकिन आपका क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस है वो मना कर रहा है, इसने यहाँ पे दिया हुआ नॉट कन्वर्जेंट, तो करेक्ट ऑप्शन ये है, ये नहीं है, दिस इज नॉट द, जब आपके पास सीक्वेंस क्यों नहीं है, जब आपके पास कोई भी सीक्वेंस ऐसी हो जब उसके सारे टर्म पॉजिटिव, यानी कि वो पॉजिटिव सीक्वेंस है, आपके पास पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, ठीक है। सो व्हाट हैपन, ऐसी सीक्वेंस या तो कन्वर्ज करती हैं या डाइवर्ज करती हैं, बट आपके पास सीक्वेंस कैसी है, इसके टर्म्स ऑसिलेट कर रहे हैं, कभी प्लस है, कभी माइनस है, कभी प्लस है, कभी माइनस है। सो दैट मीन्स आपके पास क्या सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन होगी ऑसिलेट होने पर, क्या सिचुएशन आ रही है, ऑसिलेट होने पर ये कहेंगे कि नॉट कन्वर्जेंट है, ना कि डाइवर्जेंट, ये वर्ड यूज नहीं किया जाता, ठीक है। बट कुछ लोग कहते हैं कि सर रूडिन ने तो ये कहा था, बटले ने ये कहा था, या किसी और बुक ने ये कहा था, आई एग्री, सब ने क्या कहा था, लेकिन आपके क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट देखिए क्या कह रहा है आपको, ठीक है, वो क्या नहीं जानता, इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो जानता है, आपको वो लगाना है, सो दैट इज द रीजन कि आपको ये लगाना है। लेकिन अगर ये बी पार्ट में था, अगर ये पार्ट सी में था, इफ इट इज इन द पार्ट सी, सो ये भी एक लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन इज दिस, बिल्कुल सही बात है, ये भी और ये भी, ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे आपके पास अगर सी पार्ट में है। बी पार्ट के लिए सिर्फ ये है, फॉर द पार्ट बी दिस इज द ओनली ऑप्शन, बट फॉर द पार्ट सी बोथ आर द ऑप्शन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि किस पार्ट में है, हमें मैं बार बार बोल चुका हूँ आपको। हाँ ये एक सेकेंड का क्वेश्चन था, सिंपली मैं क्या लिख सकता था यहाँ पर, सिंपली लिख सकता, ओ दिस इज नथिंग दैट इज a -1 टू द पावर n, और ये तो ऑसिलेट कर रही है, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। बट हम जल्दी में क्या कर सकते थे, डाइवर्जेंसी की, तो मेरा जो मेन इंफेसिस मेन फोकस था इस क्वेश्चन में, सिर्फ फोकस ये था कि आप उस पॉइंट को ध्यान रखें कि किन पॉइंटों को हमें ध्यान रखना है। जनरली कुछ क्वेश्चंस हम इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से कर रहे हैं एग्जाम में, ये नहीं होने चाहिए हमसे, ये सिल्ली सिल्ली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आपका जो क्वेश्चन है वो कहाँ दिया गया है ये ध्यान रखें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, अरे वाह, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n दिस। जब भी कभी आपको ऐसी सीक्वेंस दी हुई है, दैट मीन्स हमें लिमिट की बात की गई है, लिमिट फाइंड आउट करना है किसका, और टर्म्स कैसे हैं, सीरीज की फॉर्म में, उसके पास सीरीज फॉर्म है, तो आपको तुरंत सोचना चाहिए फर्स्ट लिमिट थ्योरम, सेकंड लिमिट थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, ऐसी थ्योरम्स, ये थ्योरम्स आपको सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं ऐसे केस में। यानी कि अब जब भी कभी आपके पास लिमिट का कंसेप्ट आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं 0/0 फॉर्म की वो बन रही है फॉर्म एल हॉपिटल रूल, या वहां ही सोचते हैं हम, तो लिमिट के केस में, लेकिन जब सीरीज हो, सीरीज के केस में आपको इन थ्योरम्स की तरफ अप्रोच करना है। क्या कहती हैं देखिएगा, कॉशी फर्स्ट लिमिट थ्योरम क्या कहता है आपको, काशी फर्स्ट लिमिट थ्योरम क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेट अस सी। वो कहता है हमारे पास, अगर कोई सीक्वेंस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, कोई भी nth टर्म an की वैल्यू अगर li है, देन इन सब n टर्म्स के मीन की वैल्यू भी l ही आएगी, दैट मीन्स देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 plus
an upon n is also equal to l, that he says। अगर इसने ये कहा है, सो अब आप नोटिस क्या करोगे अपने केस में, ये हम अपने केस में लगाने जा रहे हैं। सो दैट मीन्स here in our case what happened, here an is equal to n की power 1 by n, here an is equal to n की power 1 by n, then what will you will use a limit n tends to infinite, an is what, a limit n tends to infinite n की power 1 by n which is equal to 1। so ये क्या implies कर गया इस पूरे मीन की भी, यानी कि 1 प्लस 2 की पावर 1 by 2 प्लस डॉट 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 n की पावर 1 by n, ओके, बाई n। और इसका अगर हमने लिमिट ले लिया n टेंस टू इनफाइनाइट, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, सो व्हाट हैपन, बाय द सिंपल रूल दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू द दिस वैल्यू। सो आंसर क्या हो गया आपके पास, द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट आंसर। तो सिंपल लॉजिक क्या था, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं इस क्वेश्चन में, जब भी हमारे पास कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आया है और फॉर्म उसकी सीरीज की है, तो हमें लिमिट्स थ्योरम के बारे में जरूर सोचना है। ठीक है, दे मे हेल्प यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। यस, हमें क्वेश्चन दिया गया है द सेट x इज इक्वल टू x बिलोंग्स इन R सच दैट साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज ओपन क्लोज बोथ ओपन एंड क्लोज नाइदर ओपन नॉर क्लोज। सो व्हाट इज दिस, द सेट इज व्हाट, हमें दिया गया है यहाँ पर x एक सेट, x के अंदर कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, x कैसे, x वो x जिनके लिए क्या हो रहा है साइन ऑफ x, यानी कि वो x जिनके लिए इस फंक्शन साइन x की वैल्यू 1 आ जाती है, दैट्स वी हैव टू बी थिंक। क्या क्या दिया गया है हमें इंफॉर्मेशन, नोटिस कीजिएगा। हमें कहा था यहाँ पर और इस बात को, तो इस बात पे हमें फोकस करना है, इस x पे हमें फोकस करना है कि वो x कौन से है। अब आप इसी कंडीशन को बाहर कर लीजिए अपने सेट से। सो दैट मीन्स जैसे ही मैंने इसको आउट किया साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू पाई बाई 2, व्हाट हैपन, दिस क्या हो जाएगा इंप्लाइज साइन ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि पाई बाई 2 पे हो गया। अब हम जनरल वैल्यू की बात करेंगे, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 and पाई प्लस पाई बाई 2 के लिए भी वैल्यू 1 ही आएगी हमारे पास इसकी। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, भाई हमें इस सेट के अंदर क्या चाहिए थे, ऐसे एलिमेंट जिनके वैल्यू 1 मिल जाए। ठीक है, तो इसने क्या हुआ, दिस इंप्लाइज साइन 2 and पाई प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, और n कहाँ पर है, n बिलोंग्स इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। सो अब इस x को वापस पुट कर दीजिए, इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल X इज इक्वल टू नथिंग दैट इज द कलेक्शन ऑफ n टू n पाई प्लस पाई बाई 2, ऐसा हमारे पास एक आपके पास सेट आ गया है जहां पर क्या है, n बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर। ठीक है ना, दैट वाज। अब इस सेट के अंदर है क्या, फाइनली इंटीजर्स, पाई बाई पाई के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, सो आपको इस सेट को देखना है कि ये कैसा सेट होने वाला है मेरे पास। ठीक है, इंटीजर्स है इसमें। सो व्हाट इज, क्या इनके पास को भी सेट ऑफ इंटीजर्स के पास लिमिट पॉइंट होता है, नेबरहुड होता है, नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस इनके पास भी नहीं होता है, किसी के पास लिमिट, इनके पास नेबरहुड नहीं है। इसका मतलब ये ओपननेस तो खत्म हो गई, दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, ये तो खत्म जी, जी नहीं है। क्लोज, इसके ड्राइव सेट की बात करें तो क्या आता है, ड्राइव सेट आता है फाई, वो क्या, एक सिंगलटन एलिमेंट। सो दैट मींस यू हैव टू सी द कर्नल टी। फाई को मत सोचना कि वो तो ओपन क्लोज दोनों होता है, नो 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 नो, एलिमेंट ऑफ फाई आया है। ठीक है, सो दैट मींस दिस इज द क्लोज, ओपन क्लोज दोनों की बात खत्म, ये भी खत्म। ठीक है ना, सो दैट वाज द कंसेप्ट बिहाइंड इट, कि जब भी कभी आए उस कंडीशन को हमें बाहर निकालना है, उस पे हमें पूरा एनालिसिस करना है, और तब हमें बताना है कि क्या हमारे पास आउटपुट आ रही है। ठीक है ना, सो दैट वाज अ थिंग हियर। जो हमारे पास आउटपुट निकलेगी, जो हमारा कंडीशन बाहर निकालने के बाद एक्स की वैल्यूज आएंगी, उन्हीं के बारे में हम सोचेंगे कि क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, हमें दिया हुआ है let A be any set, let P be a power set of A, that is the set of all subset of A,
PA is equal to B such that B is subset of A, then which of the following is true about the set PA? PA is equal to 5 for some A. जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं बार बार कहता हूं, वी हैव टू बी थिंक अबाउट द काउंटर एग्जांपल. क्या कहा इसने? सबसे पहली कंडीशन दी है A is any set, so that means A कैसा कैसा हो सकता है? A may be the 5, A may be the finite set. ये आपकी चॉइस होनी चाहिए एटलीस्ट. मे बी द काउंटेबल सेट, मे बी द अनकाउंटेबल सेट. सो इतनी चॉइस हमें एकदम माइंड में आनी चाहिए कि हमें इनमें से कुछ भी एग्जांपल लेना है और तब हमें देखना है. फॉर द पार्ट 1, दैट मीन्स फर्स्ट के लिए अगर मैं अप्रोच करता हूं तो देखिएगा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं. इसको लेके हम यहाँ गए. सो हमने मान लिया कि A इज इक्वल टू 5. ऑब्वियस है, अदर मानेंगे तो नेचुरली हमारे पास कलेक्शन आ जाएगा. इसने कहा कि 5 आए. अगर मैंने A ले लिया तो इसका मतलब PA की कार्डिनलिटी क्या हो गई हमारे पास? कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1, बिकॉज पावर से ऑफसेट में क्या आ जाएगा आपके पास? सिंगलटन एलिमेंट आ जाएगा. ठीक है. सो दिस मींस द कार्डिनलिटी इज 1. तो ये क्या स्टेटमेंट हो गया? ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, जबकि हमें क्या ढूंढने हैं? ट्रू. ठीक है ना. क्वेश्चंस को हमें पढ़ने से पता लग गया था कि क्वेश्चंस में हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढने हैं, लेकिन हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन क्या आई है? दिस इज द फॉल्स. नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन. PA क्या कह रहा है? PA इज ए फाइनाइट सेट फॉर सम A. ओके. जब हम सेकंड के लिए पहुंचते हैं, अगर मैंने ले लिया कोई भी दो एलिमेंट 1 एंड 2, देन व्हाट इज द पावर सेट? पावर सेट का कार्डिनलिटी कितना आ गया मेरे पास? दिस इज इक्वल टू 4. सो दिस इज इक्वल टू 4. ठीक है. कौन कौन से एलिमेंट PA के अंदर आ गए? PA के अंदर आपके पास आ गया 5. ठीक है. कौन कौन से एलिमेंट आए? सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 एंड सिंगल 1 एंड 2, पूरा का पूरा सेट, यानी कि टोटल 4 एलिमेंट्स आ गए. सो पावर सेट के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट है. तो उसने क्या कहा? PA is finite for, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. सेकेंडली, PA is countable for some A. अगर मैंने यही A ले लिया थर्ड केस में, if I will take the same A, that means what happen? I will get the countable set. countable मिल गया ना, काउंट कर सकता हूँ. finite set, every finite set is a countable set. So this is also the ट्रू स्टेटमेंट. ये भी ट्रू स्टेटमेंट मिल गया. नाउ इसने कहा PA is uncountable, तो क्यों ना हम अनकाउंटेबल सेट की बात कर, किसी सेट को ऐसे को ले ले. फोर्थ, ये तो बहुत ही फेमस वैसे भी एग्जांपल है. हम अगर ले ले A सेट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, काउंटेबल सेट ले लिया मैंने, तो व्हाट इज द पावर सेट? पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी आएगी? 2 की पावर अलिफ नॉट. implies the cardinality of uncountable set. Cardinality of uncountable set. So P is uncountable set for some A. ये सारा कुछ हुआ है इस for some A की वजह से. So ऐसे पॉइंट्स जो कि लिखे होते हैं उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है जी. तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट में हो गया. यानी कि पार्ट सी में हमें 3 ऑप्शन मिल गए डायरेक्टली. सो हमें बिल्कुल सोचना ही नहीं था, हमें सिर्फ इस चीज पॉइंट को ध्यान रखना था यहाँ पर. ठीक है ना. सो काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है आपको. आप हर बार देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस को डील करना है. तो जब भी था ऐसा क्वेश्चन, हमें काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प लेनी थी. ठीक है. जो हमारे पास गिवन कंडीशंस होती हैं. सो आप सभी लोग जानते हैं, आपको ये लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सो दैट मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकूं. देखिए अनअकैडमी पे भी हूँ, सो मैं अनअकैडमी के भी रिकमेंड करता हूँ. और ये आपके पास जाने वाला है वीडियो वाईफाई स्टडी के पास. ठीक है. वाईफाई स्टडी. सो दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, वाईफाई CSIR नेट, ये चैनल है जिसके ऊपर ये जाएगा. तो आपको इसको भी लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, सो दैट मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस ला सकता हूँ. आई होप आप इस वीडियो से काफी कुछ पॉइंट समझे होंगे. यहाँ पर्पस सिर्फ थॉट डेवलप करना है, ना कि जल्दबाजी में भागना कि भाई क्वेश्चन लगाओ, आंसर लगाओ, अगला हो गया. नहीं, मेरा कोई पर्पस नहीं है इसमें. इस सीरीज का सिर्फ जो मोटिव है वो मोटिव यही है कि हम क्वेश्चंस को देखें और देखने के बाद कैसे सोचना है, उसको कैसे हमें करना है, कैसे हैंडल करना है. दैट इज द अवर पर्पस. ठीक है ना. सो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को देखते रहिएगा टू थिंक दैट कि कैसे हम सोचें. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.